अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बंद गोभी यानी पत्ता गोभी से बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। तो व्यूअर्स ये मिनटों में तैयार हो जाएंगे। घर में मौजूद मसालों से ये ज़बरदस्त से कबाब आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी क्रिस्पी और क्रंची से कबाब जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स सबसे पहले बंद गोभी ली है मैंने, इसको अच्छी तरह से जो है वो बारीक सा काट लिया और अब इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से जो है वो गोभी में से बहुत जल्दी से पानी निकल आएगा और उसको हम रिमूव कर देंगे, जिससे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से कबाब बनकर तैयार होंगे। तो व्यूअर्स तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है वो हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें से जो है वो पानी बहुत अच्छे से निकल आए। तो व्यूअर्स इस स्टेप को आप लाजमी से कीजिएगा। नमक ऐड करके आप तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो व्यूअर्स देखिए 20 से 25 मिनट के बाद पानी बहुत अच्छे से इसमें से निकल चुका है और अब इसको अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से निचोड़ कर रिमूव कर देंगे और इसको जो है वो इस तरह से अलग हम प्लेट में निकालते जाएंगे। इस तरीके से जब आप कबाब बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनेंगे। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर बहुत ही मज़े की इजी सी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो व्यूअर्स इसका सारा पानी जो है इसको मैंने रिमूव कर देना है और अब इसी बाउल में जो है वो मैंने बंद गोभी को ऐड कर दिया और इसमें प्याज जो है 2 बारीक चॉप की हुई या फिर बारीक कटी हुई आप ऐड कर दें। प्याज को भी आपने बहुत बारीक सा काटना है ताकि कबाब जो है वो बहुत अच्छे से बने। 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी व्यूअर्स और इसके साथ सब्ज़ धनिया जो है इसको भी मैंने अच्छी तरह से धोकर बारीक सा काट लिया था, तकरीबन मुट्ठी भरकर ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून के करीब इसमें अदरक पाउडर ऐड कर दिया और इसके साथ व्यूअर्स इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर रेगुलर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके इस्तेमाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और व्यूअर्स हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ इसमें काली मिर्च कुटी हुई या फिर काली मिर्च का पाउडर जो है वो तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब ऐड कर दें। चाट मसाला जो है वो 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप मैंगो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें खुश्क धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून भरकर ऐड कर देना है और इसके साथ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक जो है वो आप इस स्टेज पर थोड़ा कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि गोभी जो है उसमें हमने पहले नमक ऐड करके उसको 20 मिनट के लिए छोड़ा था। तो आपने जो है वो इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और बाद में व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं इसको। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। और व्यूअर्स अब इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को जब आप यूज़ करेंगे तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कबाब की। और व्यूअर्स इसमें जो है वो बेसन ऐड करना है स्टेज पर। बेसन को आप ग्रेजुअली ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से अगर आप ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे तो वो बेसन ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको ग्रेजुअली ऐड कीजिएगा ताकि आपके कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बने। अगर आप ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तो ये इतने मज़े के नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है व्यूअर्स। बहुत कम इसमें पानी इस्तेमाल होगा। अगर आप जो है वो बंद गोभी में से पानी रिमूव नहीं करते तो आप बिल्कुल भी इसमें पानी जो है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपने इस पानी को लाजमी से रिमूव करना है। इस तरह से बहुत क्रिस्पी से कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स हाथों पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और अब इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेकर जो है इसको अच्छी तरह से गोल करके कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो इसको लंबाई के रुख भी बना सकते हैं, रोल की तरह भी, लेकिन मैंने इसको जो है वो गोलाई की शेप दी है। तो इस तरीके से सारे कबाब जो है वो हमें तैयार कर लेने हैं। थोड़ा सा बैटर है मेरे पास, तो इससे 6 से 7 कबाब जो है वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे कबाब आपने इसके नहीं बनाने, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है। तो थोड़े से आपने इनको जो है वो लाइट बनाना है ताकि कि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो व्यूअर्स सारे कबाब जो है वो इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए और व्यूअर्स अब इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो। तो व्यूअर्स एक पैन में जो है वो मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल जो है वो आपने थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल किया कबाब में। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई करने के लिए लाजमी है कि आप इसमें इतना ऑयल ऐड करें कि इसकी एक साइड बहुत अच्छे से डिप हो। और व्यूअर्स ना ही आपने कबाब जो है इनको बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है,
बल्कि इनको आपने जो है वो नॉर्मल साइज़ का रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हों। जब हम इसमें बेसन का ऐड करते हैं तो हमें बहुत एहतियात से इसको कुक करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं, एकदम से आपने फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। आपके कबाब जो है वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लाजमी से आने वाले रमज़ान में इसको अफ्तारी में ट्राई कीजिएगा। आप इसको बनाकर जो है वो अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको ब्रेड में रखकर इसके सैंडविचेस बनाकर दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको केचप के साथ, चिली सॉस के साथ या फिर आप इसको गार्लिक सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अगर अभी तक आपने बंद गोभी के कबाब ट्राई नहीं किए तो आप लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत क्रिस्पी और क्रंची से बनकर तैयार होंगे। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको दही पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।